ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन क्या होता है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ हमें ऐसे अक्सर एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं जहां पर हम कहते हैं कि किसी आइटम का वैल्यू या किसी क्वांटिटी का नंबर इंक्रीज कर गया, और वाइस वर्सा किसी आइटम का वैल्यू या किसी क्वांटिटी का नंबर डिक्रीज कर गया। तो वैल्यू का इंक्रीज करना ग्रोथ कहलाता है और वैल्यू का डिक्रीज करना डिप्रिसिएशन कहलाता है। इसी तरह नंबर का इंक्रीज करना भी ग्रोथ कहलाएगा और नंबर का डिक्रीज करना भी डिप्रिसिएशन कहलाएगा। आज हमारा फोकस इस पॉइंट पर रहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन पर बेस्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करने में किस तरह होता है। एज वी ऑल नो, the formula for finding the amount in compound interest is A equal to P times 1 plus R by 100 to the power n, means this one. इस फॉर्मूले में जो भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, we recall them once again. A is meant for amount, P is meant for principal, R is meant for rate of interest, and n is meant for time period, which is in number of years. One more point about this formula. Since A equal to P times 1 plus R by 100 to the power n. इस फॉर्मूले में राइट साइड का P टर्म जो प्रिंसिपल है उसे राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसपोज किया जाए तो A by P equal to 1 plus R by 100 to the power n. क्लियरली A by P एक रेशियो है और इस रेशियो का वैल्यू डिपेंड कर रहा है RHS में जो क्वांटिटी है 1 plus R by 100 to the power n उस पर। A by P का वैल्यू को ग्रोथ फैक्टर कहेंगे। ग्रोथ फैक्टर अगर इस रेशियो का वैल्यू जो इससे डिटरमाइन हो रहा है मोर देन 1 हो जाए, दैट इज मोर देन 1, और A by P रेशियो को कहेंगे डीके फैक्टर। डीके फैक्टर अगर इस रेशियो का वैल्यू जो इससे डिटरमाइन हो रहा है लेस देन 1 आए, दैट इज लेस देन 1। नाउ वी डील ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन सेपरेटली। इन पार्ट ए वी टेक फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के केस में वैल्यू का इंक्रीज होना होगा। इन द फॉर्मूला A इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R by 100 to the power n। ग्रोथ के सेंस में प्रिंसिपल को हम लोग रिप्लेस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू से और प्रेजेंट वैल्यू को V0 से एक्सप्रेस करते हैं। A ग्रोथ के केस में फाइनल वैल्यू मींस आफ्टर सम ईयर दर्शाएगा, इसे हम लोग V से रिप्लेस करेंगे। Therefore, this formula becomes after introducing V0 and V as V equal to V0 times 1 plus R by 100 to the power n। V once again यहाँ पर स्टैंड कर रहा है वैल्यू आफ्टर n ईयर और V0 once again यहाँ स्टैंड कर रहा है फॉर प्रेजेंट वैल्यू। R ग्रोथ के केस में रेगुलर इंक्रीमेंट को शो करेगा, n नंबर ऑफ ईयर्स को शो करेगा। Thus, the final value will be obtained by using this formula V equal to V0 times 1 plus R by 100 to the power n। One more point here, V0 प्रेजेंट वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहा है और V फाइनल वैल्यू मींस आफ्टर सम ईयर का जो वैल्यू होगा उसको इंडिकेट करेगा। However, V0 कभी कभी प्रीवियस वैल्यू को एक्सप्रेस करता है और V प्रेजेंट वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। प्रेजेंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के लिए वैल्यू आफ्टर सम ईयर ही हुआ, and so in this case we shall use V equal to V0 times 1 plus R by 100 to the power n। यहां पर स्टैंड कर रहा है V0 प्रीवियस वैल्यू को और V कर रहा है स्टैंड प्रेजेंट वैल्यू को। ग्रोथ का सेकंड केस ये होता है कि इंक्रीमेंट ऑलवेज रेगुलर वे में नहीं हो बल्कि डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट R1 है और सेकेंड ईयर में इंक्रीमेंट R2 है तो फाइनल वैल्यू जो होगा वो दिया जाएगा इस फॉर्मूले से V इक्वल टू V0 टाइम्स 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। ये फॉर्मूला ठीक वैसे ही है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में
अमाउंट दिया जाता है P टाइम्स 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100, जिसमें R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर के लिए, और P प्रिंसिपल है और A अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स होता है। नाउ वी कम इन केस ऑफ डिप्रिसिएशन इन पार्ट बी पार्ट में हम डिप्रिसिएशन के केस पर डिस्कस करेंगे। डिप्रिसिएशन के केस में वैल्यू डिक्रीजेस। जो फॉर्मूला फॉर अमाउंट A इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n होता है। अगर डिप्रिसिएशन के केस में इसको अप्लाई करेंगे तो वैल्यू डिप्रिसिएट करेगा, मींस डिक्रीज करेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम P को रिप्लेस करेंगे V0 से। A जो फाइनल अमाउंट होता है आफ्टर n ईयर्स, यहां फाइनल वैल्यू होगा आफ्टर n ईयर्स, और फाइनल वैल्यू के लिए A को रिप्लेस करेंगे V से। R जो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन के केस में डिक्रीजिंग रेट को शो करता है, इसलिए R इज रिप्लेस्ड बाय माइनस R, एंड सो द फॉर्मूला A इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n becomes as V equal to V0 times 1 minus R by 100 to the power n. Once again, we must keep in mind V0 stands for present value and V stands for depreciated value after n years. One more point. अगर हम V0 को प्रीवियस वैल्यू के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं और V को प्रेजेंट वैल्यू के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर प्रेजेंट ईयर प्रीवियस ईयर्स के लिए आफ्टर n years ही होगा। Now we will work out some problems to clear the concept. For this we take up the first question, example 1. A property decreases in value every year at the rate of 6 upon 1 by 4% of its value at the beginning of that year. If its value at the end of 3 years be rupees 21,093.75, what was its worth at the beginning of these 3 years? By going through the question we have got the points. कोई प्रॉपर्टी है जो एवरी ईयर डिक्रीज कर रहा है इन वैल्यू, किस रेट से? 6 अपॉन 1 बाई 4% के रेट से, और 3 इयर्स के बाद उसका वैल्यू डिप्रिसिएट करते हुए हो जा रहा है 21,093.75। तो 3 इयर्स बिफोर मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ 3 इयर्स इसका वैल्यू क्या था, what was its worth, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ V3 यहां पर एज्यूम कर लिया गया है आफ्टर 3 इयर्स वैल्यू, एंड V0 द वैल्यू बिफोर 3 इयर्स, एंड सो V3 विल बी गिवन बाय यूजिंग द फॉर्मूला V इक्वल टू V0 टाइम्स 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। इसमें V को रिप्लेस कर दिया है V3 से, और V0 इज V0 स्टिल, and then V0 times 1 minus R by 100 to the power n. Clearly 21,093.75 is V3, and V0 is absent. We have to find it. 6 upon 1 by 4%, it is rate of decreasing या depreciation. R equal to 6 upon 1 by 4%. चूंकि ये डिक्रीजिंग रेट है इसलिए हम इसे D से भी इंडिकेट करते हैं, एंड n is 3 years here, so n equal to 3 years. Now we will put the values in this expression. जो वैल्यू 21,093.75 है, इसे अगर वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसके लिए 0.75 को we can replace by 3 by 4, and so the number will be 21,093 upon 3 by 4, and V0 is still V0 times 1 minus 6 upon 1 by 4. यहाँ R जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था या डिक्रीजिंग था उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है विद द वैल्यूज गिवन। 21,093 upon 3 by 4 can be expressed as 84,375 by 4, और राइट साइड में जो अंडर ब्रैकेट टर्म्स है 1 minus 6 upon 1 by 4 by 100, इसे सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेस करते हैं। 6 upon 1 by 4 means 25 by 4, and so 25 by 4 into 100, 25 by 4 into 100
अगर हम करते हैं तो वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज 25 4 जा 100 एंड सो इट कम्स 1/16। 1/16 अगर ये पूरा फ्रैक्शन 1/16 से रिप्लेस होगा तो 1 माइनस 1/16 15/16 से रिप्लेस होगा एंड दिस इज व्हाट हियर 15/16 एंड टू द पावर 3 सो टू द पावर 3 V naught times 15/16 to the power 3 ये इक्वल होगा इस नंबर 84,375 by 4 के। Now we solve it for V naught और इसके लिए 15/16 to the power 3 को राइट साइड से ट्रांसपोज करना होगा लेफ्ट साइड में। आफ्टर ट्रांसपोजिंग जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर होगा और जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर होगा एंड सो वी हैव 84,375 by 4 into 16/15 into 16/15 into 16/15। क्लियरली 4 से 16 को 4 टाइम्स में कैंसिल किया जा सकता है एंड सो 4 4 जा 16। नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग द ऑल वी गेट 25,600 और यहाँ V naught stands for the value of that property before 3 years and so it is the answer rupees 25,600. Now we take up the second question, example 2. If the population of a town decreases 6.25% annually and the present population is 204,80,000, find its population after 3 years. By going through this question we have the points. ये जो पॉपुलेशन है ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, इसे हम V नॉट या P से एक्सप्रेस कर सकते हैं। V नॉट या P से एक्सप्रेस कर सकते हैं और फाइनल पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स इज नॉट नोन सो इट इज अननोन टू बी फाउंड। एंड R जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन है 6.25% विद द साइन ऑफ माइनस और N नंबर ऑफ इयर्स 3। After 3 years, we have to find the population of the town. So, to find the population after 3 years, we use the formula V equal to V naught times 1 minus R by 100 to the power N. और अगर V naught को P से एक्सप्रेस करें तो P times 1 minus D, R को एक्सप्रेस करें D से तो D by 100 to the power N. Putting the values which are available in the question, we have P को या V नॉट को रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन जो टाउन का है 204,80,000 से एंड सो इट इज देयर एंड 204,80,000 टाइम्स 1 माइनस D को या R को रिप्लेस कर रहे हैं 6.25 से बाय 100 एंड टू द पावर 3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 6.25 अगर डेसिमल रिमूव किया जाए तो after removing decimal we should give 100 more in denominator and so it will be 625 by 100 into 100 and then clearly 625 is divisible by 25 in 25 times and 100 is divisible by 4 in 25 times. Again 25 divides 100 in 4 times and so it will be 1 by 16 and now it is here 1 by 16 and so after simplification 1 minus 1 by 16 comes 15 by 16 and so there is power 3 and so it will be multiplied 15 by 16 into 15 by 16 into 15 by 16. After simplification we get the value 168,750,000. This is the population of the town after 3 years. Now we come to next question, example 3. Neha started a business with an initial investment of rupees 5 lakh. In the first year, she incurred a loss of 4%. However, during the second year, she earned a profit of 5%, which in the third year rose to 10%. Calculate the net profit the entire period of 3 years. 5 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ नेहा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर उसे लॉस हुआ 4% का, लेकिन सेकेंड ईयर उसे प्रॉफिट हुआ 5% का और थर्ड ईयर ये प्रॉफिट और इंक्रीज कर गया और 10% तक पहुंच गया। तो 3 इयर्स के दौरान मींस आफ्टर 3 इयर्स उसे कुल कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, वी हैव टू फाइंड इट। क्लियरली वी कैन से कि यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट मींस डिफरेंट रेट ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है फॉर डिफरेंट इयर्स। इसलिए आफ्टर द फाइनल ईयर
टोटल प्रॉफिट कितना होगा इसे फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला v इक्वल टू v नॉट टाइम्स 1 प्लस r1 बाई 100 इंटू 1 प्लस r2 बाई 100 इंटू 1 प्लस r3 बाई 100। अब जहां पर लॉस हो रहा है r को निगेटिव साइन से और जहां पर प्रॉफिट हो रहा है r को पॉजिटिव साइन से एक्सप्रेस करेंगे। एंड बाय डूइंग दिस वी गेट total value after 3 years will be given by 5 lakh into 1 minus 4 by 100 into 1 plus 5 by 100 into 1 plus 10 by 100। क्या कहता है ये 5 लाख इनिशियल वैल्यू है और 4 फर्स्ट ईयर का लॉस है इसलिए साइन ऑफ माइनस के साथ है, 5 सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है इसलिए प्लस है और 10 यहां पर थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट सेकेंड ईयर में 5% था थर्ड ईयर में अब वो कितना हो रहा है 10%। सो R3 इज 10 विद अ साइन ऑफ प्लस। 25 4 जा 100 25 टाइम्स में ये कैंसिल होगा और 25 जा 100 और 10 10 जा 100। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्शन 1 minus 1 by 25 gives 24 by 25 और यहां आफ्टर एडिशन 1 plus 1 by 20 gives 21 by 20 एंड यहाँ 1 plus 1 by 10 gives 11 by 10. Now after simplification we get rupees 5,54,400 and this is the final amount after 3 years. After 3 years अगर amount ये है तो प्रॉफिट कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए इस अमाउंट में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख है उसे माइनस करना होगा। एंड बाय डूइंग दिस 5,54,400 minus 5 lakh gives 54,400 and this is the net profit. Now we come to next question, example 4. Ashish purchased a boat for rupees 16,000. If the cost of the boat after 2 years depreciates to rupees 14,440, find the rate of depreciation. इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि आशीष ने एक बोट जो रुपीज 16,000 में खरीदा था उसके लिए यह प्रिंसिपल हो गया और उस बोट का वैल्यू अब डिप्रिसिएट करने लगा, डिक्रीज करने लगा एवरी ईयर और आफ्टर 2 इयर्स डिप्रिसिएट होकर के उसका वैल्यू कितना हो गया 14,440। सो ये फाइनल वैल्यू हो गया। एंड नाउ 2 इयर्स टाइम पीरियड हुआ नंबर ऑफ इयर्स में और अब जो फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है वो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, किस रेट से वो डिप्रिसिएट करता हुआ यहां तक पहुंचा। अब इसके लिए वी लेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन r% per annum. Now we use the formula v equal to v naught times 1 minus r by 100 to the power n. v यहाँ फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, v naught इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, r रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और n नंबर ऑफ इयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। By putting the values we have 14,440 ये v हो गया, 16,000 ये v naught हो गया, 1 minus r by 100 to the power 2 ये n हो गया। Now in simplification 16,000 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं। By doing this it becomes 14,440 by 16,000. In RHS will be 1 minus r by 100 to the power 2. Now by cancellation of this 0 and this 0 we get 1444 by 1600. 1444 by 1600. Clearly 1600 is divisible by 4 in 400 and 1444 भी 4 से divisible है in 361 times. So now we have 361 by 400. Clearly 361 by 400 को we can express as 19 by 20 to the whole square. 19 by 20 का स्क्वायर में एक्सप्रेस कर सकते हैं 361 by 400 को एंड सो ये LHS वैल्यू हो जाएगा और RHS में 1 minus r by 100 का स्क्वायर है सो ये RHS वैल्यू होगा। इन दिस इक्वेशन 361 by 400 को रिप्लेस करेंगे 19 by 20 to the स्क्वायर से तो फिर ये इक्वल होगा 19 by 20 to the स्क्वायर इक्वल टू 1 minus r by 100 to the स्क्वायर। अब अगर पावर इक्वल है तो by the law of exponent we can cancel the power and then in that case we will have the base equal, that is 19 by 20 equal to 1 minus r by 100. Actually 19 by 20 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे which will become with the sign of minus
एंड r by 100 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे, which will become with the sign of plus. And so r by 100 will be equal to 1 minus 19 by 20 means 1 by 20. So 25 जहाँ 100 ये होता है तो कैंसिल किया जा सकता है. And now by transposing 5 from left side to right side we get r equal to 5. And so this is the required value of r, means rate of depreciation 5% per annum. Now this was all about the application of compound interest formula in the sense of growth and depreciation. Thank you.